बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम मटन कोरमा लेकर आए हैं और वो भी शादियों वाला मटन कोरमा। जब आप बनाएंगे तो खाएंगे तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ईद पर बनाएं, इंजॉय करें ईद को भी, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा अगर ये बनाकर आपने पसंद किया तो ये तंदूरी नान के साथ बहुत पसंद किया जाता है, या ताफ्तान के साथ, शीरमाल के साथ। तो जिसके लिए हमने जो है वो आधा किलो मैंने मटन लिया है, आधा किलो मटन लिया है। इसको मैंने धोकर जो है वो साफ सुथरा कर लिया है। आप चाहे तो बीफ ले लीजिएगा, लेकिन आधा किलो मैंने मटन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप मैंने दही लिया है। और ये जो है ना, ये शादियों वाले जो कोरमे होते हैं ये घी में ही बनते हैं। तो अगर आप ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। हालांकि हमारे घर में भी घी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि ये शादियों वाला खाना है इसलिए हम घी इस्तेमाल करेंगे। 1 कप घी है। 1 टीस्पून मैंने नमक इस्तेमाल किया है। और ये जो सामान आप देख रहे हैं, 2 जो है वो तेज पत्ता है, 2 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, और 6 जो है वो छोटी इलायची है। इसके अलावा हम मसालों में जो है वो दूसरी मिर्चें शामिल नहीं करेंगे। देगी मिर्चें, जो कश्मीरी मिर्चों का पाउडर होता है, वो इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच, और 1 खाने का चम्मच जो है ना सूखा धनिया है पिसा हुआ। 1 टीस्पून जो है ना वो जीरा है, और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला है। 3 जो है वो मैंने प्याज फ्राई करके निकाल लिए हैं। 3 अदद प्याज थे, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, और ये क्रिस्पी सा फ्राई होना चाहिए। ठीक है, अब फिर बनाने के लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दही जो है वो इसमें गोश्त में शामिल किया, लहसुन अदरक शामिल किया, और ये सारी चीज़ें शामिल की। मसाला सिर्फ जो है क्या सामान रह गया है, नमक भी शामिल कर दें। सिर्फ क्या सामान रह गया है, ये सामान रह गया है। ठीक है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लगा के रखा है। तो अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। घी शामिल किया हमने। मिट्टी की हांडी में मैंने आज इसलिए नहीं इस्तेमाल की क्योंकि वो ना बहुत नैरो था, उसका मुंह जो है वो आपको क्लियर जो है वो नज़र नहीं आना था पकते हुए। तेज पत्ता, दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनको थोड़ा सा कड़कड़ाते हैं। 1 मिनट बस हमने इसको घी में भूनना है। अब इसी टाइम पे इसमें गोश्त शामिल कर दें। ये देखिए हम इसको भून रहे हैं। इतना भूनना है कि ये जो है थोड़ा सा खुशबू देने लग जाए, फिर हम पानी शामिल करके इसको गलाएंगे। अभी तो खैर भून रहे हैं हम इसको। देखिए हमने इतना भून लिया है कि 5 से 10 मिनट तकरीबन आपने भूनना है, और उसके बाद हमने गलने का जो ये टाइम है उसमें पानी शामिल करके गलाना है। तकरीबन 2 गिलास आपने पानी, क्योंकि मटन है तो थोड़ा टाइम लगेगा, और वैसे भी खुले मुँह का बर्तन है, जल्दी पानी ड्राई हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा शामिल किया है। लेकिन इसमें पानी ज़्यादा होता नहीं है, तो ये ड्राई हो जाएगा पकने के साथ। तो पकने के बाद मैं आपको मिलती हूँ आके। देखिए गोश्त गल चुका है, और पानी जितना हमने डाला था गलने के लिए वो सारा ड्राई हो गया है। हमने तेज़ फ्लेम पे थोड़ा सा 5 मिनट से इसको ड्राई कर रहे हैं। गोश्त माशाल्लाह से ज़बरदस्त गल गया। इसको चूल्हा जो है ना वो स्लो फ्लेम कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर हम हाथों से मसल कर, वो जो 3 अदद मैंने प्याज आपको लिखवाए थे ना कि ब्राउन किया हुआ प्याज, लेकिन प्याज एक बात बता दूं कि प्याज जो है आपने फ्राई किया वो बाज़ार से नहीं लिया करें। असल में वो कॉर्नफ्लोर डालकर फ्राई करते हैं, तो वो फिर कॉर्नफ्लोर से जो है ना ग्रेवी जो है थिक हो जाती है। घर में फ्राई किया करें। इसको हमने हाथों से मसलना, फिर इसमें शामिल करना। मैं मसल के बताती हूँ आपको। ये देखें अब जो है वो प्याज हमने हाथों से चूरा कर लिया है, लेकिन अगर आपसे हाथों से चूरा नहीं होता तो आप चॉपर में जो है ना पीस लीजिएगा। इसको मिक्स करते अच्छी तरह, और इसको तकरीबन हमने मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें, थोड़ा सा दबाएं ताकि वो ग्रेवी में थोड़ा मिक्स हो जाए। 2-4 मिनट ये काम करें। देखिए प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लिया हमने 2-3 मिनट में।
अब स्लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट, स्लो फ्लेम पर 10 मिनट में रखें आपने। मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, क्योंकि शादियों में थोड़ा बिल्कुल ग्रेवी बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी थोड़ी इनका शोरबा भी होता है, इसलिए उसको लुक देने के लिए वही वाला, तो मैंने 1 कप पानी शामिल किया इसमें। ठीक है, आप भी पानी शामिल करना होगा तो कर लीजिएगा, अगर नहीं करना तो मत कीजिएगा। देखें ये उबाल भी आ गया है, चूल्हा बंद कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मटन कोरमा तैयार हो गया है, और वो भी शादियों वाला। तो आपने ताफ्तान के साथ खाना है, शीरमल के साथ खाना है, या आपने तंदूरी नान के साथ खाना है। घर की चपाती के साथ ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई खाता तो खा ले, ये मैं नहीं कह सकती कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन सालन की खुशबू माशाल्लाह से पूरे घर में आ रही है, और अब आपके घर में तब आएगी जब आप बनाएंगे। ठीक है, हूँ मैं पंजाबी च दसदा। अच्छा, आधा किलो मैं ना बकरे का गोश्त लिया सी, ते ओनू मैं मसाले लगा के ना, कुछ भी नहीं, मैं 5 मिनट भी नहीं रखे, मैं घ्यो पाया वे 1 कप घ्यो दे विच ना मैं मसाले ना ਜਿਹੜੇ खड़े मसाले सन, जिहदे विच बादियां दे फुल, छोटी इलायची, वड्डी इलायची, दालचीनी पा के ना, ते उन्हां नूं मैं थोड़ा सारा भुन्निया, ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ गोश्त सी ना आधा किलो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लसन अदरक दही ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, एक कप दही सी, लसन अदरक सी, ਤੇ कश्मीरी लाल मिर्च सी, ਤੇ नमक सी, गरम मसाला, सारा कुछ मिक्स करके ना, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਨੀਆ ਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਕਾਣਾ ਧਰਿਆ ਵੇ। ਆਖਰੀ 'ਚੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ 3 ਅਦਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਈਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।